हेलो एवरीवन। दोस्तों, आईबीए एसटीएस का पेपर है 21 जनवरी 2023 को ये हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान। ये मोस्ट कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है और बड़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है। मोस्टली लोग इसको इंडिया के साथ लगाते हैं कि जी इंडिया का 2911 किलोमीटर है, और जबकि कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान के साथ कम है। नहीं, जो रियल और जो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ को ऑफिशियल करार दिया, उसमें 2611 किलोमीटर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है, और 2100 किलोमीटर जो है इंडिया के साथ। 2911 टोटल बनता है, उसमें एजे के आज़ाद कश्मीर और दूसरे भी बनते हैं, जबकि वो कहा जाता है कि वो अपने अपने उनके मुल्क हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड कश्मीर वगैरह। तो इसलिए 2100 किलोमीटर जो है इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है, जबकि अफगानिस्तान के साथ 2611। ये इसलिए इतनी डिटेल से बताया कि बहुत से लोग इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको आईसीजे भी कहा जाता है। फ्रेंच और जो इंग्लिश है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इसके कितने जज हैं, 15 हैं, और कितने साल की टर्म होती है एक जज की, 9 साल की। हम जो डिटेल में चीज़ें बताते हैं वही बार बार पेपरों में भी रिपीट हो रही हैं। जैसा कि हमने लास्ट पेपर यूरोपियन यूनियन के मेंबर पूछा था आपसे, तो वही आज के पेपर में यानी कि 21 वाले पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए डिटेल को अच्छे से सुना करें। ये भी एक क्वेश्चन मोस्ट कंफ्यूज्ड है। फर्स्ट मैन हु ट्रैवल्ड इन स्पेस, अगर ट्रैवल इन स्पेस का वर्ड आए तो यूरी जो थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने स्पेस के अंदर 1961 के अंदर ट्रैवल किया था। लेकिन अगर बात है कि वॉक इन स्पेस, तो फिर जो एलेक्सी जो थे इन्होंने 1965 में किया था ये। अगर वॉक ऑन मून चांद के ऊपर आए तो फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है आते हैं, इनका 1969 में ये इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। ये तीनों चीज़ें हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो हमेशा लोगों का गलत होता है। नोबेल प्राइज लिटरेचर जो आइनी जो है इन्होंने जीता है, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? इनका ताल्लुक फ्रांस से है। 2022 में इनको ये अवार्ड मिला। बारी यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको ओबर भी कहा जाता है, वन रोड वन बेल्ट के साथ। तो ये कब किसने 2013 में शुरू करवाया था? शी जिनपिंग जो चाइनीज सदर हैं, इन्होंने ये शुरू करवाया था 2013 में। और इसके कंप्लीशन का भी पूछा जा सकता है, 2049 में कहा जाता है ये कंप्लीट होगा। रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में क्वेश्चन है कि ये दुनिया में कहा जाता है सबसे मुतासर तबका है, इनका किस मुल्क से ताल्लुक है? म्यांमार जो है इस मुल्क से इनका ताल्लुक है। अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं टोटल? अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, इसी वजह से उनके झंडे में 50 स्टार भी हैं। फैटअप जो है इसके मेन पर्पस क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को जो है रोकना फैटअप का मेन मकसद है। इसके तकरीबन 37 जो मेंबर हैं मुल्क। ग्वादर पाकिस्तान का कब पार्ट बना था? 1958 के अंदर पाकिस्तान का ये हिस्सा बना, और उस वक़्त जो सदर थे अयूब खान साहब थे। यूएई जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कहा जाता है, इसकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी दिरहम है। हमने करेंसी और कैपिटल के ऊपर डिटेल के साथ इस तरह क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। ये पढ़ने के लिए आप करेंसी और स्पेस दे के टेस्ट पॉइंट लिखेंगे तो ये आ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हर पेपर में इसके बारे में एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका कौन सा नंबर है? ये 3rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। सबसे पहला 1956 था, फिर 1962 और 1973 जो है करंट जो है, और इसमें अभी तक 18 अमेंडमेंट हो चुकी है। सॉरी 26, 18वीं अमेंडमेंट तो मशहूर मरूफ है, 26 के करीब अमेंडमेंट हो चुकी है। हेलमेट के करेक्ट स्पेलिंग पूछे हुए थे, तो हेलमेट HELMET। पेडिस्ट्रियन के जो स्पेलिंग पूछे हुए थे, तो पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला। नेबर पे स्पेलिंग पूछे थे, तो नेबर के NEIGHBOUR होते हैं। मैकेनिकल के स्पेलिंग पूछे थे, तो मैकेनिकल MECHANICAL। इम्पेरेटिव के स्पेलिंग पूछे थे, तो इसके इम्पेरेटिव का मतलब लाजमी या ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि पूरा पेपर 100 MCQs का पेपर था, तो वो आपको testpoint.p के वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिटेल के साथ ये क्वेश्चन मौजूद हैं। यहाँ पे आपको मैथ का सोल्यूशन और इसके अलावा जितने क्वेश्चन इंशाल्लाह ये मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं वगैरह। डिटेल के साथ ये मौजूद है इस वेबसाइट के। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।